चालू है। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम चल रहे हैं विश्वेश्वर टेम्पल। आप लोगों को पता है उसके लिए हमें औरंगाबाद स्टेशन उतरना पड़ेगा। तो हम मुंबई से औरंगाबाद की ट्रेन लेकर हम पहुंच चुके हैं औरंगाबाद स्टेशन। और ये है हमारी पलटन, ये है हमारी भाभी और मम्मी जी। और हम जल्दी से बस पकड़ते हैं और आपको मंदिर में। स्टेशन से उतरने के बाद हमने थोड़ी बहुत मार्केटिंग करके ऑटो ले ली है और ऑटो से हमें बस स्टैंड जाना है। बस स्टैंड का नाम है सिडको बस स्टैंड है ना अंकल? तो सेंट्रल बस स्टैंड है जहाँ से आपको ज्योतिर्लिंग के लिए बस मिलेगी, दौलताबाद फोर्ट के लिए बस मिलेगी। तो वो आगे के इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ब्लॉग में बने रहिए और आप लोग देख सकते हैं। इसे एंजॉय करते हुए बैठे। अभी 3 किलोमीटर में हम पहुंचेंगे बस स्टैंड और फिर वहाँ से आपको बस का फेयर बताते हैं। अभी जो हमने ऑटो लिया हमने ली है 20 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से। सो अभी हम बस स्टैंड पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से आपको लेनी है 42 नंबर बस। अगर आपको पूरे दिन के लिए घूमना है तो आप 80 रुपीज़ और 100 रुपीज़ का पास निकाल सकते हो। अभी हम चलते हैं बस में। बस में बैठने के बाद जैसे लास्ट टाइम त्र्यंबकेश्वर हमें पता चला था कि पर डे का 100 रुपीज़ था और 100 रुपीज़ में आप कहीं पर घूम सकते हैं। वैसे अगर आप टिकट लेते रहोगे तो आपको महंगा पड़ेगा। तो सेम अभी यहाँ पे हमने औरंगाबाद में बस स्टैंड में पूरे दिन का पास निकाला है। मतलब 5 लोगों का ऑफकोर्स हमें 5 पास निकाले हैं 80 रुपीज़ पर पीस है। तो यहाँ से सिर्फ सिंगल अगर आपको जाना है किराया 50 रुपीज़ है। तो 80 रुपीज़ में आपका आना जाना दोनों हो जाएगा। और बाई चांस आपको और भी कहीं चले जानी है आसपास में बस से तो वो आपका 80 रुपीज़ में ही कवर हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। तो हमने 5 पासेस ले लिए। तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है। पूरे दिन का पास करो कहीं भी घूमो, सिर्फ सेम बसेस है जो गवर्नमेंट की बस है। बस से निकलने के बाद हमें ऐसा कुछ व्यू दिखा। अभी दोपहर में बज रहे हैं 2:30 और यहाँ पे बहुत रश हो रखी है। सामने आप देख रहे हो बस के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। बस का सफर ही कुछ अच्छा है। ऑटो वाला तो हमें पका रहा था, क्या बोल रहा था ऑटो वाला? 150 रुपये ले। हाँ, पूरे ज्योतिर्लिंग तक का 150 मांग रहा था और पहले 200 बोला था, 150। और हम कितने में पहुँच रहे हैं ज्योतिर्लिंग? हमने 20 रुपये ऑटो के दिए और 80 रुपये ये, यानी 100 रुपये में। और ये 80 रुपये भी पूरे दिन का ट्रिप है। वो सिर्फ छोड़ के आने वाला था ज्योतिर्लिंग। वो क्या ही व्यू है। ऐसा लग रहा है हम कहाँ दूर कहीं आ गए हैं। यार भाभी कैसा लगा था? बहुत अच्छा। मौसम एकदम ठंडा ठंडा, ठंडी ठंडी हवाएं और व्यू को पता ही चला। अभी हमारी बस ने हमें उतार दिया और मम्मी बहुत थक चुकी है। और ये है सामने मंदिर का रास्ता जिसमें झाड़ियों के पीछे आपको मंदिर दिखाई देगा। बट उससे पहले चलेंगे हम रूम देखने और देखते हैं रूम का क्या किराया है। फाइनली हमें रूम मिल गया है 500 में 24 आवर्स के लिए। रानी गई है पानी लेने। होटल का नाम है न्यू कैलाश होटल। ये जस्ट अभी न्यू बना है। तो ये हीरोइन सामने से चढ़ के यहाँ से ऊपर आने वाली है। और ओह माय गॉड, बॉडी बिल्डर ये नहा के हो गया है रेडी। मम्मी नाश्ता मतलब जो भी लाई थी वो खा रही है, भाभी नहा रही है और चलते रेडी होते हैं। अभी हम हो गए हैं रेडी और हमने कर लिए कपड़े चेंज। मम्मा आई थी येलो साड़ी और मम्मी ने पहन लिया मरून साड़ी। और हम चलते पहले पेट पूजा करते और फिर चलते दर्शन करने। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम औरंगाबाद में घृष्णेश्वर टेम्पल आए हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और भोलेनाथ की कृपा से हम यहाँ पे आज आ गए हैं और चलते भोलेनाथ के दर्शन करने। और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि गुमा नाम की एक शिव भक्त थे जो बहुत ज्यादा शंकर भगवान की प्रार्थना करती थी। उन्होंने शंकर भगवान से प्रार्थना की, निवेदन किया कि आप प्लीज यहाँ पे बस जाइए। तो यहाँ पे शिवलिंग के रूप में शंकर भगवान तब से बस गए। और यहाँ के शिवलिंग का नाम गुमेश्वर भी कहा जाता है और इस मंदिर को कृष्णेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के बाहर हमें एक रेस्टोरेंट मिला है होटल शिव प्रसाद। तो अभी चलते हैं वहाँ का मेन्यू चेक करते हैं, आपको प्राइस लिस्ट दिखाते हैं और टेस्ट भी बताते हैं कैसा है। ये हमने 100 रुपए की थाली मंगाई थी जिसमें हमें मिली थी 4 रोटी। इसका आप साइज देख सकते हो, बहुत पतला है। और इन्होंने इतना सा राइस दिया है और ये 2 बकवास की सब्जियां ले रखी है। एक में गोभी है, एक में आलू है और इसका ग्रेवी एकदम वाहियात है। नमक भी नहीं इसलिए अलग से नमक दे रखा। और ये 100 रुपए की थाली और इसका टेस्ट वाहियात से वाहियात। कैसा ना भाभी टेस्ट? एकदम घटिया, एकदम घटिया। होटल और रेस्टोरेंट आप जो भी पास में वहाँ बिल्कुल मत आना। आप होटल देख सकते हो, सन फैमिली भोजनालय स्टेशन के जस्ट बाहर है। और मिसल पाव 70 रुपए का, वो भी एक नंबर का वाहियात। और ये खाना यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी मंदिर की जर्नी। और ये है सामने कृष्णेश्वर टेम्पल। चलते अंदर, फोन तो अलाउड नहीं है, अंदर चलते हैं दर्शन करते हैं। जय श्री महाकाल। एनर्जी डाउन है सबकी, भूख खाना ही नहीं मिला हमको। क्या है? महादेव की जय। कहाँ क्या है पता नहीं, कुछ रहेगा। मंदिर तो सामने है। और ये हमने ले ली है पूजा की थाली, प्रिया ने ले ली है पूजा की थाली और चलते हैं दर्शन करने। ये टोटल थाली है, पहले उन्होंने बोला था 20 रुपए का दिखाने थे, फिर ये ऐड करके टोटल उन्होंने 50 रुपए की थाली बना दी है।
चलते हैं भोलेनाथ के पास। ये कुछ तो फ्रूट्स बताया उन्होंने, ये बेल है, ये धतूरा है। और ये हम पहुंच चुके हैं मंदिर के गेट पे, बट यहाँ पे फोन एंड वीडियोस अंदर अलाउड नहीं है, तो फोन हमें बाहर सबमिट करना पड़ेगा। और चलते हैं दर्शन करने भोलेनाथ के। हर हर महादेव। मेन एंट्रेंस पे आ चुके हैं हम। यहाँ पे चप्पल निकालने के बाद फोन सामने लॉकर है, फोन लॉकर में, वहाँ पे हम सबमिट करके आते हैं। तो कैसा लग रहा है मैडम, फोन अंदर नहीं जाएगा? तैयार होकर फोटो नहीं मिलेगा। तो हम आ गए हैं गणेश सेफ्टी लॉकर रूम में, और मैंने 2 फोन के लिए 10 रुपए दे दिए। अंकल मेरा फोन गायब नहीं होगा ना? पक्का नहीं होगा ना? 1.5 लाख का मोबाइल है अंकल। तो आप फोटो के साथ फोन भी तो गायब हो जाएगा ना? चलो हम फोन जमा करके चलते हैं अंदर दर्शन करने। दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं अभिजीत। हमने इन्हों से टीका लगवाया। अभिजीत विशाल, 2 नाम है। सो इन्होंने मम्मी को बोला है बुक एंड पेन के लिए, सो मम्मी अभी दिला रही है बुक एंड पेन। चीटिंग हाँ? तुम दोनों भाई भाई हो ना? नहीं दीदी, वो देख रहे हो? मेरा दोस्त है। उसका आठ नाम क्या है? उसका आठ नाम क्या है? अभी 10 रुपया तो नहीं है। पेन वापस दूंगी, रुक जाओ। अच्छे से लिखना, अच्छे से लिख, बड़े अक्षर में, और पेपर फाड़ के पढ़ाई करना। अगले बार आऊंगी तो और ज्यादा लेके आऊंगी तुमको देने के लिए। अरे बाप रे बाप। अच्छा मम्मी खाली सबको पढ़ाती रहती है, हम लोग को पढ़ाती है। बढ़िया से पढ़ना। 8 9 लिखो, तुम्हारा 8 9 आएगा यूट्यूब पे। अभिजीत, तो विशाल नाम क्यों बताया? घर पे बुलाते हैं। अच्छा, नीचे मेरे चैनल का नाम लिखो। नहीं दिखाओ, में लिखने दे उसको, बच्चे को। देखो पकड़ रानी, मत ना पकड़ना। यूट्यूब पे डालना GHUM AKKAD_97, ठीक है? नहीं घुमक्कड़ _97। भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद, और सीरियसली मैंने इतने सुकून से दर्शन किया। हार्डली हम 15 मिनट लाइन में थे। उसके बाद अंदर सब ऐसे 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 भगाए जा रहे सबको, बट जितने सुकून से मैंने दर्शन किया ना, उतने सुकून से किसी ने नहीं किया। मैं एटलीस्ट वहाँ पे 5 से 7 मिनट टेक के अंदर लेट ही गई थी, मत्था टेक के, और बाकी सबको ऐसे 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 भगाए जा रहे थे, और मुझे कोई भगा ही नहीं रहा था। क्या मांगना है? हर हर महादेव। अब हम यहाँ से चलते हैं बजरंगबली के मंदिर। ओके, हम चलते हैं बजरंगबली के मंदिर, और यहाँ का एकदम फेमस, एकदम यूनिक बजरंगबली का मंदिर, आप प्लीज मिस मत करना। सो मेन इस मंदिर के बारे में हम आपको स्टोरी बताते हैं जो अंदर मैंने पढ़ा, सेम टू सेम, बिकॉज अंदर फोन अलाउड नहीं था। कुछ टाइम पहले एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था सुधर्मा, और उनकी वाइफ का नाम था सुदेहा। तो दोनों को काफी टाइम से कोई मतलब बेटा बेटी कोई संतान नहीं थी, तो वो लोग बहुत पूजा पाठ करते थे। जो उनकी वाइफ की ब्राह्मण थी, वो बहुत पूजा करते थे। वो अपने हस्बैंड को, हाँ नहीं बोली थी, वो अपने हस्बैंड को बोलती थी कि हमें कुछ करना चाहिए, बट उनके हस्बैंड कुछ ध्यान नहीं देते थे, ब्राह्मण जी जो थे, पंडित जी। तो उन्होंने एक बार क्या किया, अपनी बहन जो लेडीज थी, ब्राह्मण की बीवी, उन्होंने, सुदेहा ने अपनी बहन जिनका नाम कृष्णा है, उनको कन्विंस किया शादी करने के लिए, ताकि दूसरी शादी होगी तो शायद उनसे बच्चा होगा। तो उन्होंने आपस में मतलब बातचीत की कि ठीक है, हम एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करेंगे, जो भी है अच्छे से मिलजुल के रहेंगे। वो सब होने के बाद शादी हो गई अच्छे से। शादी होने के बाद बच्चा हुआ, बच्चे की शादी हुई, वाई फाई कर रहे, मतलब बहू हो गई दोनों बहनों की, सास बन गई वो लोग। बट जो बड़ी वाली बहन थी, जिसने अपनी छोटी बहन की शादी कराई, बच्चा होने के बाद उसको लग रहा था कि उसका पति सिर्फ उसकी छोटी बहन से ज्यादा प्यार कर रहा है, ज्यादा फोकस कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उसके बेटे को ही मार डाला। और जो कृष्णा थी, वो डेली शंकर भगवान के, जब शादी हुई थी, शंकर भगवान के शिवलिंग बना बना के हम एक कुंड में जा रहे हैं आपको दिखाते हैं, वो कुंड में विसर्जित करते थे। उसके बाद उनको संतान हुई थी, ये पहले की स्टोरी है। उसके बाद जो शादी वादी वाला सीन हुआ वो ठीक है, बट जब जो उसकी बड़ी वाली बहन थी, उन्होंने अपने मतलब बहन के लड़के को मार के छोटे 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 टुकड़े करके डेली उसी सरोवर में बहाती थी, जहाँ पे वो शंकर भगवान की पिंड बना के बहाया करती थी। तो जो उसकी वाइफ थी, उनकी बहू, वो रोते रोते हुए आई कृष्णा के पास, बोलती है सासू माँ सुबह से मेरे पति दिखाई नहीं दे रहे, ये वैसा वैसा, वो रोने लगी। बट कृष्णा शंकर भगवान की पूजा में इतनी बिजी थी। उसके बाद दरवाजे पे उनका बेटा जिंदा वापस आया, तब उन्होंने पूछा, और शंकर भगवान साथ में है। शंकर भगवान ने उनको पूरी सुदेहा की जो भी पोल थी उन्होंने खोल दिया। और उसके बाद मतलब पोल खोलने के बाद ये हुआ कि शंकर भगवान ने मतलब मारने की कोशिश की, बोला कि मैं इसको मतलब खत्म कर देता हूँ सुदेहा को, बट कृष्णा ने बोला, तो कृष्णा ने बोला कि नहीं ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, उसको माफ कर दीजिए। तो शंकर भगवान बोले ठीक है, शंकर भगवान बोले ठीक है। तो उन्होंने बोला तुम कुछ मांगो, तो कृष्णा ने बोला
कि आज से आप एक काम कीजिए, यहाँ पे मतलब शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर रह जाइए। ये जो प्लेस है औरंगाबाद में, उसके बाद से फिर शंकर भगवान गणेश्वर के रूप में यहाँ पे प्रकट हुए और उसके बाद से यहाँ पे भोलेनाथ की बहुत असीम कृपा बनी हुई है। हर महादेव, जय भोलेनाथ। अभी शाम के हो गए हैं करीब 6:10 और आप यहाँ का सनसेट देख सकते हो। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ऑसम, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। और भोलेनाथ की कृपा यहाँ पे तो ऐसे इतना सुकून मिला हमें मंदिर में बैठ के, मंदिर से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, है ना। मंदिर कैसा लगा? सुकून, निकलने का मन ही नहीं किया। और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ के दर्शन के बाद अगर हम इस कुंड का दर्शन नहीं करेंगे तो हमारा दर्शन अधूरा रह जाएगा। सो ये वही कुंड है जिसकी मैंने आपकी स्टोरी बताई, जहाँ पे कृष्णा जी आती थी और शंकर भगवान के छोटे छोटे पिंड बना के विसर्जित किया करती थी। सो अभी हम सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। वाओ, और ये हम मिस करने वाले थे, फिर मुझे सडनली याद आया क्योंकि वहाँ पे मैंने पढ़ा था कि वहाँ के दर्शन के बाद ये कुंड में आना ज़रूरी है, कुंड के दर्शन करना। और यहाँ की जो सीढ़ियाँ बनी हुई है वो बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत पीसफुल है, यहाँ की जो डिज़ाइनें हैं वो काफ़ी खूबसूरत है। आप लोग अगर दर्शन करने आओगे तो आप लोग को कुंड का दर्शन ज़रूर करना है। बस से उतरने के बाद हम पहुंच चुके हैं एलोरा गुफा से 4 किलोमीटर की दूरी पे, जहाँ पे है भद्र, मारुति, बजरंगबली की मूर्ति। पूरे विश्व में टोटल 3 ऐसे मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी लेटे हुए हैं। एक है इलाहाबाद में, एक है राजस्थान में और तीसरा है महाराष्ट्र में, जिनके हम दर्शन आपको अभी जल्दी कराते हैं। और यहाँ हम मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं बजरंगबली के। जय बजरंगबली। यहाँ पे आरती चालू है। ओके, थैंक यू, सॉरी। चलिए हम चलते हैं अंदर एंट्रेंस पे, बजरंगबली के आपको दर्शन कराते हैं। मम्मी प्रसाद ले लें, 20 रुपए के लड्डू। मंदिर में एंट्री करते हैं आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि मंदिर में क्या पहन के जा सकते हैं। मंदिर परिसर में अंग प्रदर्शक, उत्तेजक, असभ्य व अशोभनीय कपड़े, स्कर्ट वगैरह अलाउड नहीं है। तो चलते हैं बजरंगबली के दर्शन करने। बजरंगबली के दर्शन करने के बाद जो वहाँ पे आरती हो रही थी, जो भजन हो रहा था, वो सुन के जो इतना सुकून मिला, वहाँ से आने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। बट क्या करें, हमारी बस है लास्ट 7:30 की। तो आप जहाँ कहीं भी हो, अगर आपको होटल जाना है तो यहाँ की लोकल बसें 7:30 के बाद नहीं चलती हैं। जो हमने दिन का पास लिया है तो वो वेस्ट हो जाएगा और हमें ऑटो में पैसे वेस्ट करने पड़ेंगे, इसलिए हम फटाफट जा रहे हैं होटल। अभी हम जो सुबह में रेस्टोरेंट गए थे उसके अपोजिट में हमें मिला है ये मेवाड़ी लस्सी। नहीं सॉरी, ये तो लस्सी का नाम है। और हमने यहाँ पे इतनी सारी मील मंगाई और सबका खाना आ गया। ये भाभी का, ये नंदल का, ये मम्मी का, ये मेरा। और इसका ऑर्डर तो ऐसा था कि चाइना से आ रहे हैं, चाइनीज राइस मंगाइए। सामने लिखा है राइस प्लेट और इसको लगा कि चाइनीज वाला राइस है। ऑर्डर दिया और अभी तक आया ही नहीं। सो ये रहा सामने मंदिर। मॉर्निंग में हमने खाना खाए थे वहाँ, ये जो सामने वाला रेस्टोरेंट है। और अभी हमने खाना खाया है श्री शिव मेवाड़ भोजनालय और यहाँ का खाना वाकई बहुत टेस्टी था। खाना कैसा था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खाना कैसा था? टेस्टी। खाना 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 मम्मी, टेस्ट, खाने का टेस्ट टेस्टी। अच्छा, अनलिमिटेड खाइए और अनलिमिटेड अनलिमिटेड और ऐसे मुंह बना के बोल रही है। अच्छा, और टेस्टी टेस्टी खाना खाने के बाद हम पांचों का बिल छोड़ो, पहले हमने खाना क्या मंगाया था, इतनी सारी कंफ्यूजन हो गई थी। पहले हमने मंगाया एक दाल चावल, मैं बोली कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने सिर्फ दाल राइस मंगाया। उसके बाद भाभी ने पूरी सब्जी मंगाया, 70 रुपए का दाल राइस, 70 रुपए का पूरी भाजी। उसके बाद पूरी भाजी इसने खाई, दाल राइस मैंने खाई। फिर रानी मंगा रही है राइस प्लेट, बोल रही है ना, उसको लगा चाइनीज वाला राइस। तो फिर बाद में मसाला राइस उन्होंने करके दिया, वो आया 120 का। मम्मी ने 120 का थाली मंगाया, वो अनलिमिटेड थाली था। तो मम्मी बार बार बोल रही ले तू भी खा ले तू भी खा ले। और उन लोग देख रहे, आपको पता है ना अनलिमिटेड में जो खा रहे हैं सिर्फ उसके लिए रहता है। वो मेरी मम्मी बार बार भूल जा रही थी और वो खड़े होकर देख रहा था कि इसकी थाली में से कौन कौन खा रहा है। फिर भाभी की थाली थी 120 की लिमिटेड वाली, 4 रोटी, सब्जी
दाल चावल पापड़ गुलाब जामुन। टोटल बिल हुआ था सिर्फ 500। 5 लोग का 500, 100 रुपीज पर पर्सन। बहुत टेस्टी खाना था। मॉर्निंग में भी हम वहीं जाएंगे नाश्ता करने और आज का दिन तो यही खत्म होता है। मिलते हैं डे 2 में। बाय बाय।